जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी योद्धा में। दोस्तों, हम तैयारी कर रहे हैं। अब हम अगर बात करें तो यूपी पुलिस जेल वार्डन फायरमैन का जो बैच चला रखा था उसकी, तो हुआ ऐसा है दरअसल कि जो भर्ती बोर्ड है उसने बोल दिया कि फिलहाल कोई नई वैकेंसी तो हम देंगे नहीं। तो अब समस्या ये आती है कि तैयारी करें किसकी। तो आपको एक चीज समझनी है कि जिन लोगों ने जेल वार्डन और फायरमैन के फॉर्म डाल रखे, उनको तो अपनी तैयारी करके रखनी जारी, क्योंकि इनका एग्जाम अभी जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष उन्होंने बताया था कि लगभग हम अगस्त सितंबर में कराएंगे। अगस्त या सितंबर में इनका एग्जाम होगा। तो ये तो है जेल वार्डन और फायरमैन वाले। अब बात आती है उन लोगों की जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। अब वो तैयारी करें या ना करें, तो ये समस्या होगी कि अभी भर्ती है नहीं, तैयारी किस लिए करें। तो आपको एक चीज तो समझनी पड़ेगी कि तैयारी आपको अभी से करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भर्ती कभी होगी नहीं। ऐसा तो है नहीं कि भाई कभी भर्ती निकलेगी नहीं, ये कोरोना जो है इसका कुछ होगा ही नहीं। सारी चीजें होंगी, लेकिन हो सकता है कुछ फेरबदल हो जाए। मान लो कल को कोरोना की वैक्सीन बन जाती है और स्थिति जून या जुलाई में सामान्य हो जाती है, तो अगस्त सितंबर के बाद आपको बहुत जल्दी इसकी भर्ती देखने को मिल सकती है। समझ रहे हो ना बात को। तो आपको करना क्या है कि अपनी यूपी पुलिस वाली जो तैयारी है उसको भी जारी रखना। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पहले से तैयारी कर रखे हैं, इन्होंने कई बार तैयारी कर रखी है, तो भाई वो लोग तो अपना ज्ञान बांटेंगे कि तैयारी की क्या जरूरत है, अभी से 2 महीने हो जाते हैं, ये फलाना ढमकाना। लेकिन भाई जो नए लोग हैं उनके लिए तैयारी क्या बन जाती है, मस्ट बन जाती है। क्योंकि अरे आप अभी से करोगे, मान लो आपको पास 10 महीने हैं, 10 महीने में तैयारी आप इतनी कर लोगे कि कम से कम जितना ये लोग है ना इनके बराबर पहुंच जाओगे। आपको वहीं से शुरू नहीं करना। और जब भर्ती आएगी तो आप तो पुराने लोग और आप दोनों क्या खड़े होगे, एक ही बराबर खड़े होगे। आपको इनसे पीछे रहने की जरूरत नहीं होगी। और जब थोड़ी सी यहाँ पे आपने जो एफर्ट ज्यादा लगा दी तो हो सकता है इन लोगों से आगे निकल जाए। ये लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो अपना और तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो बात यही है कि आपको तैयारी करनी ही करनी है। अब कुछ नई चीजें भी ऐड हो रही है। अब आपको अगर टेलीग्राम जो चैनल है वो आपको सब्सक्राइब करना है हमारा, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में होगा, प्रत्येक क्लास के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको, उसे सब्सक्राइब करना है चैनल को टेलीग्राम पे जाके, जहां आपको सारी पीडीएफ वगैरह आपको मिलती रहेंगी। पीडीएफ अभी स्टार्ट किया, अभी कुछ ज्यादा नहीं डाला इसमें, लेकिन बहुत जल्दी उसमें पीडीएफ आनी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको टेलीग्राम कर लेना है सब्सक्राइब, जो है स्टडी योद्धा के नाम से ही आपका क्या है टेलीग्राम चैनल है। और साथ ही आप हमारा फेसबुक पेज भी स्टडी योद्धा को लाइक करो, जहां पे हम क्लास के रिलेटेड नोटिफिकेशन वगैरह जो भी सूचनाएं होती है वो डालते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे, ये क्लास होगी आपकी जीके की। किसकी? जीके की। तो जीके में हम पढ़ रहे थे यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल में हम अब तक कई सारी चीजें पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीजें अब तक हमने पढ़ ली है। तो आज मैंने जो सोचा है कि मैं क्या करता हूँ कि जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं उन सब का हम आज रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन करेंगे किस तरह से, क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उनका आंसर देंगे मुझे। सही है बात? करें स्टार्ट भाई। तो आज का जो पहला क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है कि यूपी का ऐसा जिला बताइए, यूपी का वो जिला बताइए। आपको क्वेश्चन ध्यान से सुनना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहना, ठीक है ना। यूपी का, चलो लिखिए देता हूँ शॉर्ट में, यूपी का जिला जो सबसे ज्यादा राज्यों से घिरा है, सबसे ज्यादा राज्यों से घिरा है। तो आपका इसका आंसर देना है। ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हम आगे लिखते हैं कि एनसीआर, या मैं बात करूं दिल्ली, चलो क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, दिल्ली से कितने जिले सीमा बनाते हैं, कितने जिले
यूपी की बात कर रहे हैं, जिले सीमा बनाते हैं, सीमा, यूपी के कितने जिले सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे यहाँ पे अब आगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि, चलो थोड़ा सा अलग चलते हैं। मध्यवर्ती गंगा यमुना हमने पढ़ा था ना, मध्यवर्ती, या इसे बोलते हैं मध्यवर्ती या गंगा यमुना, गंगा यमुना का जो भाग है यूपी का, हमने फिजिकल डिवीजन जब किया था, भौतिक आधार पर जब यूपी को बांटा था तो कई स्टेट में बांटा था, तो उसमें से था मध्य भाग जो है यूपी का, उसका ढलान किधर है, ढलान, ढलान कहाँ है, तो ये आपको ये इसका आंसर देना है। इसके बाद आपसे अगर पूछा जाए बहुत ही आसान सही का जो क्वेश्चन, तो क्या हो सकता है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ लिया जाए तेल शोधन कारखाना, तेल शोधन कारखाना यूपी में कहाँ है, कारखाना यूपी में किस जगह है, तो आपके हो गए 4 क्वेश्चन। आपने मुझे लगता है आंसर भी पता कर लिए होंगे, तो हम शुरू करते हैं इनका सॉल्यूशन। यूपी का जिला जो सबसे ज्यादा राज्यों से घिरा है वो है आपका सोनभद्र, कौन सा है, सोनभद्र। तो सोनभद्र 4 राज्यों से घिरा है। अब वो 4 राज्य आपको पता होने चाहिए, तो उनमें से जो 2 इंपोर्टेंट राज्य बनते हैं वो है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और दूसरा जो राज्य होगा वो होगा झारखंड। मैं अभी समझा रहा हूँ इसलिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ और झारखंड इन दोनों राज्यों में केवल यूपी के एक ही जिले की सीमा लगती है, वो है सोनभद्र, और ये किसी कहीं भी टच भारत यानी जो यूपी की बाउंड्री उससे टच नहीं करते। बाकी 2 जो हो जाएंगे, एक होगा एमपी, शायद दिख रहा होगा वहां पे, उम्मीद कर रहा हूँ, लेकिन आप सुन तो रहे, कोई दिक्कत नहीं, एमपी, और दूसरा हो जाएगा हमारा बिहार, बिहार। सोनभद्र से ही क्या होती है, सोनभद्र से आप एक चीज याद रखेंगे कि एक नदी है सोन, जो क्या है गंगा की सहायक नदी, वो भी क्या करती है कि जो गंगा में, सोनभद्र में ही, गंगा में यानी मैं कहूँ गंगा की सहायक नदी जो है सोन, वो सोनभद्र से ही प्रवेश करती है यूपी में, उसका प्रवेश द्वार कौन सा है, सोनभद्र ही है। तो आपको इस तरह से ये याद रखना है। चलो सोनभद्र की बात हो गई, उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम, तो आगे देखेंगे कि दिल्ली से कितने जिले हैं जो सीमा बनाते हैं यूपी, यूपी के वो जिले जो दिल्ली से सीमा बनाते हैं, तो कितने जिले हैं, 2 जिले, एक है आपका गाजियाबाद, दूसरा है आपका नोएडा, या जिसे गौतम बुद्ध जीवी नगर या गौतम बुद्ध नगर के नाम से भी जाना गया है, तो ये 2 जिले हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे, मध्यवर्ती गंगा यमुना का ढाल आपसे पूछा जाएगा, तो ढाल आप ऐसा समझ सकते हो कि किधर से किधर, तो आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग से सॉल्व करना है। मानो सबसे जो बड़ी नदी है यूपी की वो है गंगा, गंगा किधर से किधर बह रही है, तो आपको पता चलेगा पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है गंगा, तो पानी किधर बहता है, ढलान से नीचे की तरफ बहता है, तो इस तरह से अगर इसका ढलान आपको बहुत आसानी से मान चल जाएगा, किधर से किधर है, पश्चिम से पूर्व में है, पश्चिम से पूर्व में है। अब ये क्वेश्चन है तेल शोधन कारखाना यूपी में कहाँ है, तेल शोधन कारखाना यूपी में किस जगह पे है, तो आप आंसर देंगे यहाँ पे मथुरा, मथुरा में। मथुरा के आपसे अगर पूछ लिया जाए, तो मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था कि मथुरा किस चीज के लिए फेमस है, एक तो हो गया तेल शोधन कारखाना, एक थी आपकी पीतल की मूर्तियां, मूर्तियां। साथ ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मथुरा किस नदी के किनारे है, तो मथुरा हो गया यमुना नदी के किनारे। तो देखो हम इस तरह से 4 क्वेश्चन लिखे और 4 से हमने बहुत सारा कुछ कोशिश की पढ़ने की, तो बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश की, तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। तो आज की क्लास देखो मैंने बस इसलिए रखी थी कि क्वेश्चन पढ़ाना जरूर था, कि ऐसा ना लगे कुछ पढ़ाई नहीं, तो मैं आज की क्लास जो है मेनली इसलिए है कि जो हम पूरी क्लास देखेंगे कि आपको पता चले कि चल क्या रहा है, तो आपको वो सारे क्वेश्चन का जवाब एक है कि आपको तैयारी करनी ही करनी है। भर्ती मान लो 10 महीने बाद आती है, 1 साल बाद आती है,
तब क्या बिना एग्जाम की भर्ती होगी? क्या आपको ऐसे ही भर्ती कर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं ना, तो भी आपको एग्जाम वगैरह देना पड़ेगा। तो उसलिए उस तैयारी को जब आप शुरू करो, उससे अच्छा तो ये है ना कि अभी तैयारी शुरू कर दें। अभी अगर तैयारी शुरू करेंगे तो बहुत आसानी से हम आगे के लिए अपने पैरों को पक्का कर लेंगे। अब साथ ही साथ आपको मैं कुछ और सूचना दे रहा हूँ, जो मैं एक शायद अलग क्लास आके छोटी सी उसमें बताऊंगा, फिर भी यहाँ आपको मैं बता दे रहा हूँ कि हम मैराथन सीरीज स्टार्ट करेंगे। अब मैराथन सीरीज, मैराथन तो हमारे चैनल पे अब क्लासेस हो जाएंगी। एक तो होगी आपकी यूपी फायरमैन और जेल वार्डन, और साथ ही ये जो क्लासेस चल रही है ना ये लेखपाल वाली, तो यूपी स्पेशल ये लेखपाल होनी चाहिए, हिंदी जीके रीजनिंग वो सारे एक ही सिलेबस, लेकिन क्वेश्चन आप डाउन तो हम लेवल लेके चलेंगे उसी तरह का। जैसे एग्जाम आता है उसके हिसाब से अलग से फिर उसकी प्लेलिस्ट बना के अलग से क्लास देंगे, लेकिन फिलहाल अभी सभी को इस तरह से लेके चलेंगे कि आपका जो लेखपाल तक का लेवल है वो भी कवर हो जाएगा, कांस्टेबल वगैरह। और इस साइड आपको यूपीएसआई यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, यूपीएसआई को भी यहाँ पे आप ऐड कर दो। तो एक सेक्शन तो चलेगा ये हमारा। दूसरा सेक्शन क्या होगा जिसमें चलेंगे हमारी मैराथन क्लासेस। मैराथन में ऐसा होगा, हिस्ट्री होगी, ये पॉलिटी, मैथ, रीजनिंग या हिंदी, जो भी आपकी क्लास चलेगी वो आपकी वहां से चलेगी जीरो लेवल से। जिसने अब तक कुछ भी तैयारी नहीं की है ना, जो इस कंपटीशन के फील्ड में नया है, उसके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होगी। वो क्या कर सकता है कि इन क्लासेस को ज्वाइन करेगा तो उसे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो एक बार तैयारी मान लो शुरू कर रहे हैं, लेकिन क्या है हम सीधा समझे कांस्टेबल या किसी तैयारी के लिए उतार दे तो आपको वहां एक पैटर्न मिलता है। लेकिन यहाँ से आपकी समझ विकसित होगी, आप उस तरह से तैयारी कर पाओगे कि आप बहुत अच्छे तरीके से विषय की समझ विकसित करोगे और उस विषय में पारंगत हो जाओगे। समझ गए? और साथ ही आपकी बहुत ही जल्द सीए यानी करंट अफेयर्स आएगा, जो सभी एग्जाम के लिए होगा, करंट अफेयर्स। अब बात आएगी टाइम की कि क्लासेस की टाइम क्या होंगी। तो क्लासेस की टाइम आपको बहुत जल्द बता दे जाएंगे। तब तक के लिए क्या करना, आपको इस सारी सूचना मिल गई। तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वो होता है आपका रिवीजन। तो रिवीजन जितना कर लोगे उतना अच्छे से एग्जाम को टैकल कर पाओगे, क्योंकि रिवीजन के बिना कुछ नहीं है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।